ये भाई खान, ये बताएं कि आप एक ही वक्त दो काम करती हैं। एक तरफ तो आप जो है स्पोर्ट्स से गर्ल हैं और दूसरा जो है आप आर्टिस्ट हैं। तो अब मैं दोनों से बात करना चाह रहा हूँ कि दो माइकान जो है मेरे सामने हैं। तो आप क्या कहेंगी इन दोनों के बारे में कि इनमें से प्रेफरेंस कौन सा है आपका, यानी आप किस में रहना चाह रही हैं, कौन सी पहचान आप कराना चाह रही हैं अपना? बेसिकली अगर थिएटर की मैं बात करूँ तो मैं बचपन से ही थिएटर करी। जब मैं फोर्थ क्लास से थी, मेरी सिस्टर माइन बलोच वो थिएटर करती थी, उसको देख देख के मैंने थिएटर स्टार्ट किया है। मैंने कोई क्लासेस नहीं लिए थिएटर की, तो मैंने काफ़ी प्लेस किए हैं, थिएटर शो किए हैं। लास्ट टाइम भी मैंने थिएटर किया था, वो एक फेस्टिवल में सेलेक्ट हो गया, लेकिन अभी कोरोना की वजह से वो नहीं हो पा रहा है। तो थिएटर का सिलसिला तो बचपन से ही मेरा स्टार्ट हुआ था। अगर फुटबॉल की मैं बात करूँ तो फुटबॉल का भी शौक था, क्योंकि पापा को फुटबॉल बड़ा पसंद था, घर पे फुटबॉल हम सब देखते थे। तो उसकी वजह से मुझे बहुत ही शौक था कि मैं फुटबॉल में भी जाऊँ। दोनों अलग अलग फील्ड है, मुझे पता है, थिएटर अलग फील्ड है, फुटबॉल अलग फील्ड है। लेकिन अगर देखा जाए तो डिसिप्लिन दोनों का सेम है। इस यहाँ पे भी आपको डिसिप्लिन में रहना है, फुटबॉल में भी आपको एक डिसिप्लिन के तहत काम करना है, खेलना है, कोच के साथ तब सही से पेश आना है, रिस्पेक्ट करना है। तो मेरा काफ़ी शौक था कि मैं फ़ुटबॉल में भी जाऊँ, अपना नाम करूँ, अच्छा खेलूँ। क्योंकि मुझे फ़ुटबॉल खेलने से खुशी मिलती, क्योंकि मेरे बाबा भी बहुत खुश होते हैं कि मुझे फ़ुटबॉल खेलते हुए देखते हुए। तो मैट्रिक क्लास में मैंने फ़ुटबॉल ज्वाइन किया, अभी मुझे 1 साल हो गए फ़ुटबॉल खेलते हुए। मैं दोनों फ़ील्ड में हूँ। फ़ुटबॉल में जब जाती हूँ तो वहाँ मैं फ़ुटबॉल खेलती हूँ, प्रैक्टिस करती हूँ। जब मैं थिएटर फ़ील्ड अपने टीम के पास आती हूँ, मेरा अलग एक बैंड है, हम थिएटर करते हैं, शॉर्ट मूवीज़ करते हैं। वहाँ आने के बाद मैं एक्टिंग में लग जाती हूँ, उनके साथ थिएटर करने लगती हूँ। तो मेरे अभी 2 फ़ील्ड चल रहे हैं, 2 ज़ोन है, यहाँ भी जाती हूँ, वहाँ भी जाती हूँ। अच्छा, तो अब थिएटर में तो आप कह रही हैं कि अभी से गई थी और कुछ प्लेस हैं, कुछ प्लेस में आपने काम भी किया है या जी। सेलेक्ट हुई सिर्फ? बहुत सारे प्लेस मैंने किए। मैंने पहले छोटे छोटे रोल किए, अभी तो माशाल्लाह से सीनियर रोल मैं करती हूँ। अपनी थिएटर जो हमारा ग्रुप है वहाँ पे सीनियर हूँ, आर्टिस्ट हूँ। तो लास्ट टाइम हमने एक प्ले किया था ट्रांसजेंडर के हवाले से, मैंने खुद डायरेक्ट किया था वो थिएटर। वो लोगों को काफ़ी पसंद आया, तो वो एक फेस्टिवल में भी सिलेक्ट हुआ। तो हमें जान के बड़ी खुशी हुई कि मतलब हम इतना मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि मैंने कोई क्लास नहीं लिए थिएटर का, हम खुद बस करते थे, हम मिरर में प्रैक्टिस करते थे एक दूसरे से। मतलब जो टीम के हमारे जो थिएटर आर्टिस्ट थे जो दूसरे, उनसे हम एक दूसरे से बातचीत करते थे, हम एक दूसरे का देखते थे कौन क्या कर रहा है, कौन कैसा कर रहा है, बस ऐसे ही हम एक दूसरे से सीखते थे। और आज हमारी जो प्ले है वो इंटरनेशनल फेस्टिवल, आज उसका नाम है, वहाँ पे सेलेक्ट हुआ। मैं वो सुन के बड़ा खुशी हुआ। अच्छा, तो अभी जो बाकी मौज़ूआत हैं, ये तो एक था ट्रांसजेंडर जो है उसका, उसके अलावा क्या मौज़ूआत थे जिसमें आपने प्ले किए? मेरी खुद की तो यही सोच है, हम जब भी थिएटर करते हैं, हमारे पास जब लोग कहते हैं कि आपको इस यहाँ पे थिएटर करना है, अभी न्यू स्क्रिप्ट आप लोग बना दें, न्यू कॉन्सेप्ट, तो मैं हमेशा से ऐसी कॉन्सेप्ट ढूंढती हूँ जो सच हो, रियलिटी हो। मैं बाबा से बोलती हूँ आप मुझे कुछ बताएं। मेरी बड़ी सिस्टर है आनी बलोच, मैं उनके पास जाती हूँ कि आप मुझे कुछ गाइड करें, मुझे क्योंकि अच्छा लगता है कोई सच दिखाना है स्टेज पे प्ले करना, ताकि कोई ऐसे है कि लोग हमसे सबक हासिल करें, कोई मैसेज हो। तो जब जो भी हमने थिएटर किए वो सारे मैसेज वाले ही थिएटर किए। अच्छा, और जो स्पोर्ट्स में जो आपने किया है कि आपकी एकेडमी जो है, उस एकेडमी में कितनी बच्चियां हैं, लड़कियां हैं जो वहाँ पे खेलती हैं, और आप जो है उसमें आप किस हैसियत में खेलती हैं? आप एज ए प्लेयर खेलती हैं या कोच के तौर पे खेलती हैं या और कुछ, तो और उसमें तरबियत का क्या मेयार है? हमारी अकेडमी तो माशाल्लाह से काफ़ी गर्ल्स एंड बॉयज़ खेलती है। बहुत सारी लड़कियां हैं जो इंटरनेशनल हैं, नेशनल लेवल के प्लेयर्स हैं। तो हमारी अकेडमी का माहौल बहुत ही अच्छा है। और लियारी में मतलब हमारी पहली अकेडमी है जो सिर्फ बॉयज़ एंड गर्ल्स साथ में वो प्लेयर खेलते हैं। और दूसरी बात, मैं तो मुझे तो 1 साल हो रहा है वहाँ पे खेलते हुए, अब मैं भी वहाँ की सीनियर प्लेयर हूँ। और मेरा जो फील्ड है फुटबॉल में, वो मिडफील्डर में खेलती हूँ। और काफ़ी अच्छा माहौल है हमारी अकेडमी में। हमारी अकेडमी में कोच जो है बच्चों को तरबियत भी देते हैं, अवेयरनेस सेशंस भी देते हैं, ताकि प्लेयर में खेलने के साथ साथ उसमें मैनर्स भी हो, उनका बिहेवियर भी अच्छा हो। अच्छा, तो अभी तक आपने तरबियत जो वहाँ से हासिल की है, वो उसका मेयार किस तरह का है कि आप इंटरनेशनल या नेशनल या उसके अलावा कोई रीजनल जो है टीम में आप जा सकती हैं या गई हैं आप?
खेला है या नहीं खेला? जी बिल्कुल, हमारी अकेडमी में तो सबसे पहले सबसे अच्छा माहौल यही है कि हमारी अकेडमी में हीरो ज़ीरो ऐसा वाला कोई माहौल नहीं है। सब प्लेयर को एक ही नज़र से देखा जाता है, कोई इंटरनेशनल है तो क्या हुआ, सब प्लेयर्स को एक बराबर ही देखते हैं। लास्ट टाइम नेशनल चैंपियनशिप हुआ था, तो मैं तो एज अ सीनियर हूँ अभी अकेडमी में, लेकिन जो हमारे और भी सीनियर है जो इंटरनेशनल लेवल के हैं, तो मुझे भी चांस मिला है नेशनल चैंपियनशिप में खेलने का। मुझे ये मतलब चांस मिला, जो बहुत खुशी हुई कि मुझे भी चांस मिला। मैंने एक हाफ खेला था नेशनल चैंपियनशिप में, हमारी जो एकेडमी है गिलगित के सामने जब खेल रही थी, हमारी एकेडमी जीत भी गई थी, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि मुझे भी चांस मिला। अगर देखा जाए तो मैं इतनी सीनियर तो नहीं हूँ बाकी इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर्स के मुताबिक, लेकिन मुझे भी चांस मिला। अच्छा, कराची के अलावा आप कुछ इलाकों में खेली हैं या सिर्फ कराची में इस एकेडमी के साथ खेल रही हैं? एकेडमी तो मैं यही जाफा सोको एकेडमी में ही खेलती हूँ, लेकिन अभी हमारे काफ़ी मैचेस होते हैं। मल्लीर में हमने खेला है और हैदराबाद में भी हमने खेला था, जिसमें मैंने भी खेला था, मेरी मुझे भी चांस दिया था हमारे कोचेस ने, तो खेल के बड़ा अच्छा लगा। तो मैंने गोल भी किया था, फर्स्ट टाइम मेरा गोल था हैदराबाद में। मुझे मतलब चांस मिला, कोच ने मुझे चांस दिया, मुझे बड़ा खुशी हुआ कि मुझे कोच ने चांस दिया, और कोच खुद भी बहुत खुश हो गए थे कि मैंने भी स्कोर किया। अ, अच्छा। अच्छा, ये आम तासुर ये है कि लियारी के हवाले से कि लोग ये कहते हैं कि जी लियारी पसमानदा है बहुत, यहाँ कोई टैलेंट नहीं है और यहाँ पे पढ़े लिखे लोग नहीं रहते। इसको आप किस तरह देखती हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आज हम लियारी को देखें, लियारी में हर गली में आपको चैंपियन, हर गली में आपको फुटबॉलर्स, बॉक्सर्स, थिएटर आर्टिस्ट आपको मिलेंगे, फोटोग्राफर्स आपको मिलेंगे, रैपर्स आपको मिलेंगे। लियारी में हर जगह, हर गली में आपको एक टैलेंट मिलेगा। लियारी में इतना टैलेंट है, अगर देखा जाए तो मतलब कोई भी जगह पे इतना टैलेंट जितना लियारी में टैलेंट है। फुटबॉल के हवाले से आप देखा जाए, सिंगर्स के हवाले देखा जाए, ऐसे बहुत सारे, मतलब अभी आजकल तो सारे कवरेज जो मीडिया है वो लियारी पे ही देते हैं, क्योंकि लियारी में इतना टैलेंट है। फ्री ऑफ कॉस्ट मेरी खुद की सिस्टर मिस्ताक फाउंडेशन को पढ़ा रही है, मतलब मिस्ताक फाउंडेशन के नाम से इंस्टीट्यूट है, बच्चों को पढ़ाती है। तो ऐसे बहुत सारे मतलब लियारी में लोग हैं, वो आगे बढ़ रहे हैं, और अपने साथ साथ जो यंगस्टर हैं उनको भी ये सीख सिखा रहे हैं कि लियारी से ही आप आगे जा सकते हो। अच्छा, एक ज़माना था कि यहाँ के जो प्लेयर होते थे स्पोर्ट्स में मुख्तलिफ़ फील्ड्स में थे, जी तो वो यहाँ से जाते थे, बांग्लादेश जाते थे या अफ्रीका के कुछ ममालिक में जाते थे या कुछ और मुल्क थे जैसे मलेशिया वगैरह, वहाँ ट्रेनर होते थे। तो उनके नाम होते, यहाँ चैम्पियनशिप होते थे, वर्ल्ड वर्ल्ड जी चैम्पियन होते थे। तो देख रहे हैं हम कि 20-30 साल के अंदर जो है इतने बड़े प्लेयर जो है मुख्तलिफ शोबों में नहीं हैं, जो लियारी का नाम हो या मुल्क का नाम हो जो उन्होंने वो किया हो। तो इसका क्या सबब है कि क्यों नहीं है? जैसे हुसैन शाह थे और लोग बॉक्सर थे और दीगर थे, तो एक अजीज़ साहब थे, अजीज़ बलूच साहब थे और दीगर थे, तो वो होते थे तो उनका नाम था बड़ा। उसके बाद क्या कोई गैप आया है बीच में जिसकी वजह से ऐसा हुआ है या कोई इसका और कोई सबब है? बेसिकली बीच में लियारी के हालात बहुत ख़राब हो गए थे, तो इस वजह से लोग बहुत डरते थे लियारी से, कि लियारी में हम नहीं जाएंगे, वहाँ पे मतलब अलग माहौल है, लोग नहीं आते थे लियारी के लोगों से, नहीं पूछते, उन्हें नहीं पता। लेकिन सबसे अच्छी बात जो हमारी लियारी वालों की है, उन्होंने दोबारा से मतलब उन्होंने अपनी उम्मीद नहीं छोड़ी। वो दोबारा से हर कोई अपने काम में लग गया। अगर जो फुटबॉलर था उसने अपनी अकेडमी पे चलाने लगा, जो सिंगर हैं उन्होंने भी अपना काम किया। उसी वजह से आज वही लियारी है कि लोग वहीं पे आके इंटरव्यू लेते हैं बच्चों के, वहीं पे आते हैं, लोगों से पूछते हैं आप क्या कर रहे हैं, वो चैंपियंस ढूंढते हैं, लोग नई नई कबर ढूंढते हैं लियारी में। तो बीच में तो गैप बहुत आया था, बहुत बुरा भी लगा था कि लियारी के बारे में लोग बुरा सोच रहे थे, कि डर रहे थे लियारी के बारे में। लेकिन आज दोबारा वही वक्त आ चुका है कि लोग यहाँ आते हैं, इंटरव्यूज़ लेते हैं, चैंपियंस हैं यहाँ पे, लेजेंड्स हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो लोग खुश होते हैं उनके इंटरव्यूज़ लेते हुए। अच्छा, तो अभी आप क्या कहेंगी कि लियारी का वो जो इमेज है जो खो गया है, तो या थोड़ा धीमा पड़ गया है, तो इसको हम किस तरह से और उजागर कर सकते हैं ताकि लियारी की बच्चियाँ, बच्चे, लड़के और दीगर लोग जो हैं वो उभर के सामने आएँ और वो नेशनल में भी खेलें, मुख्तलिफ़ गेम्स जो हैं उसमें भी खेलें, फुटबॉल में भी खेलें, उस जगह पे भी खेलें, ताकि लियारी का वो इमेज जो पुराना था उसको बहाल किया जा सके। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। जो लियारी का पुराना इमेज था, अभी तो बिल्कुल भी लियारी चेंज हो चुका है। लियारी का नाम तो टैलेंट, अगर फुटबॉल में देखा जाए तो मिनी ब्राज़ील कहते हैं उसको, टैलेंट के नाम पे लियारी जाना जाता है हर जगह पे। तो यही बात है, अगर एक बीच में अगर गैप आया उसकी वजह से, तो हम अभी लियारी का नाम ख़राब नहीं हो सकता, हम दोबारा से उसका नाम
बना रहे हैं। ऐसे बहुत सारे फील्ड में लोग आगे जा रहे हैं। जो भी फील्ड हो लियारी में आपको मिलेगा, कोई भी हवाले से, स्पोर्ट हो, थिएटर हो, फिल्म एक्टर हो, एजुकेशन हो, फोटोग्राफर हो, जो भी हो आपको लियारी में मिलेगा। तो ये सबसे अच्छी बात है कि इन लोगों ने दोबारा से अपना काम शुरू किया और लियारी को एक ऐसा बनाया कि सब लोग लियारी के फ़ैन हो गए। टैलेंट के नाम पे ही लियारी जाना जाता है हर जगह पे। अच्छा, ये भी शिकायत है कि जो स्पोर्ट्स की मिनिस्ट्री है और दीगर लोग हैं जो गवर्नमेंट के हैं लोग जो या ये मुंसलिक जो आपके महकमे हैं जो स्पोर्ट्स के साथ हैं, वो लियारी को इग्नोर कर रहे हैं, क्या ये तासुब ठीक है? ये बिल्कुल भी गलत बात है। हमें टैलेंट को सपोर्ट करना चाहिए। अगर हमें देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई टैलेंट है, उसको आगे जाना चाहिए, तो हमें उसे पुश करना चाहिए, उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए, सपोर्ट करने के लिए लियारी के ही लोग हैं। तो ये बात है, अगर कोई बंदा या कोई प्लेयर है तो वो अच्छा है, हमें उसे सपोर्ट करना चाहिए। गवर्नमेंट पूरे उनको सपोर्ट करे, ताकि, क्योंकि लियारी में अगर देखा जाए ऐसे बहुत सारे प्लेयर हैं, वो बहुत अच्छा खेलते हैं, अगर गर्ल्स में हो या बॉयज़ में, लेकिन उनकी जो घर का जो मतलब सिस्टम है वो अच्छा नहीं है, तो उन लोगों को फुटबॉल छोड़ना पड़ता है, या ऐसे बहुत सारे फील्ड है वो छोड़ के अपने घर पे काम करने लगते हैं। तो अगर सपोर्ट मिले तो वो लोग भी आगे जा सकते हैं, अपना नाम कर सकते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग थे जो फुटबॉल में थे, जी। उन्होंने फुटबॉल छोड़ दिया और माशी मसाइल बताए और चीज़ें बताएं। पहले केपीटी होती थी, नेशनल बैंक होती थी और इदारे होते थे जो उनको सपोर्ट करते थे। क्या अभी यही इदारे या इसके अलावा और प्राइवेट जो इदारे हैं वो सपोर्ट करते हैं लियारी में जो गेम है उसको प्रमोट करने के लिए? अ, ऐसे तो मतलब ज़्यादातर तो सपोर्ट नहीं किया जाता है लियारी के प्लेयर्स को, क्योंकि मैं देखती हूँ, मैं भी कुछ प्लेयर हूँ, ऐसे बहुत सारे जो प्लेयर हैं वो इतना अच्छा खेलते हैं, उनको आगे जाना चाहिए, लेकिन उनकी घर की वजह से, क्योंकि अगर घर पे पैसा नहीं है तो वो प्लेयर क्या करेगा? वो खेलने के लिए आए, घर पे उसके अम्मी अब्बू तो उस पर बटन डालेंगे ना, आप खेलने भी जाते हो, आपके पास कुछ है ही नहीं, घर की हालात कैसे, तो मजबूरन उसको खेलना छोड़ना पड़ता है, क्योंकि उसको अपना घर, अपनी फैमिली देखना पड़ रहा है। तो इस वजह से मैं भी यही कहना चाह रही हूँ कि अगर हम सपोर्ट करें प्लेयर्स को, उनके घर को, घर का सपोर्ट करें, क्योंकि अगर देखा जाए बाहर के ममालिक में अगर प्लेयर्स हैं, उनको सपोर्ट किया जाता है, उनके मतलब फैसिलिटीज़ दी जाती है। यहाँ पे कोई फैसिलिटीज़ नहीं देते प्लेयर को। फैसिलिटीज़ देंगे तो हम लोग प्लेयर को आगे बढ़ाने के लिए पुश कर सकते हैं, उस तरह वो उसका टैलेंट भी ज़ाया नहीं जाएगा, वो अपना नाम भी करेगा। अच्छा, आप मिनी ब्राज़ील का नाम लिया आपने, जी। तो क्या यहाँ के जो ग्राउंड्स हैं स्पोर्ट्स के वो उस लेवल के हैं जिस तरह के ब्राज़ील के हैं, या वो ना भी हों लेकिन कुछ इस तरह के हैं ग्राउंड्स जिस पे बच्चे या बच्चियाँ जो हैं वो खेल सकें? तो आप क्या कहेंगे कितने ग्राउंड्स होंगे यहाँ पे? यहाँ लियारी में तो काफ़ी क्लब्स, काफ़ी ग्राउंड्स है, लेकिन अगर आप बात करें मिनी, हाँ, मिनी ब्राज़ील तो सब लोग कहते हैं, लेकिन मिनी ब्राज़ील जैसा बिल्कुल भी नहीं है लियारी। क्योंकि अगर देखा जाए हमारे पास ना ही फैसिलिटीज़ है, ना ही हमारे पास अच्छे ग्राउंड्स है। मैं अपने ही ग्राउंड की, अपनी अकेडमी की बात करूँ, हमें छोटा सा एक पोर्शन दिया गया, उसको हमने 3 हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट किया है। छोटे बच्चों का अलग किया है, लड़कों का अलग किया है, लड़कियों का अलग किया है। तो अगर हमें इससे अच्छा बड़ा ग्राउंड दे तो हम लोग ईज़िली अपना प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि अच्छे ग्राउंड में अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आगे आप मैच खेलने के लिए जाओगे, तो आपके लिए ऑटोमेटिकली ईजी बन जाएगा कि आप मैच विन कर सकते हो। इतनी छोटी जगह पे आप खेलोगे, आपका क्या होगा? कुछ भी नहीं। लेकिन मिनी ब्राज़ील कहते हैं, लेकिन मैं नहीं मानती कि मिनी ब्राज़ील है, क्योंकि अगर मिनी ब्राज़ील है तो आप हमें ग्राउंड देना, अच्छी फैसिलिटीज़ देना, प्लेयर को आप ऐसा करें ताकि उसका दिल चाहे खेलने के लिए, तब हम कहेंगे कि हाँ मिनी ब्राज़ील है। सिर्फ कहने के लिए मिनी ब्राज़ील नहीं है। अगर आप साथ दें, सपोर्ट करें, तो तब आप मानेंगे कि हाँ ये मिनी ब्राज़ील है। ग्राउंड नहीं है हमारे पास, प्लेयर को फैसिलिटीज़ नहीं है, सिर्फ नाम का ही मिनी ब्राज़ील। अच्छा, तो यहाँ पे जो फुटबॉल ऑर्गेनाइजेशन है फुटबॉल के जो तो वो भी ये कहते हैं कि हम उनको सपोर्ट करते हैं, ख़ास तौर पे जो लड़कियां हैं या जो बहुत सारे क्या कहें लो इनकम वाले जो लड़के या लड़कियां हैं उनकी सपोर्ट करते हैं ताकि वो आगे आएँ। क्या उनका कोई रोल है इस ऑर्गेनाइजेशन का? सपोर्ट तो हर कोई कहता है कि हम सपोर्ट करते हैं, सपोर्ट करते भी हैं। हाँ, लियारी में जो गर्ल्स एकेडमी है, तो हमारी एकेडमी में सिर्फ गर्ल्स खेलते हैं, तो सपोर्ट तो करते हैं। ये नहीं कि मैं कहूँ नहीं, सपोर्ट सपोर्ट करते हैं, लेकिन मैं बात कर रही हूँ ग्राउंड की, तो हमें ग्राउंड भी तो चाहिए ना खेलने के लिए। अगर हम कोई अच्छा सा, अगर वो हमें कोई ग्राउंड दे दे, तो हम लोग बेहतर अच्छा खेल सकेंगे और आगे मैचेस पे जाएंगे, तो हमें डिफ़िकल्टीज पेश नहीं आएगी, हम अच्छे से खेल पाएंगे। अच्छा, तो अभी जो रोल उनका है वो आप उससे मुतमिन हैं कि जो ख़ास तौर पे फुटबॉल, क्योंकि रियारी में सबसे ज़्यादा फुटबॉल ही है, जी। तो जो फुटबॉल में लड़के या लड़कियां खेलते हैं तो उनकी जो सपोर्ट की जा रही है
वो काफ़ी है, आप समझते हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल भी काफ़ी नहीं है, हमें और सपोर्ट करना चाहिए ताकि वो लोग आगे बढ़े। सिर्फ बोलने का तो नहीं है कि हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं, हमें फुल सपोर्ट करना चाहिए उनको। अच्छा, तो आप क्या अब आपकी जो जो एकेडमी है या वो और जो क्लब्स हैं यहाँ फुटबॉल के, तो वहाँ पे लड़कियों का कितना रेशो होगा जो खेलती हैं? हमारे अकेडमी में तो माशाल्लाह पहले हम लोग खेलने के लिए जाते तो इतने लड़कियां नहीं थी, लेकिन हर कोई एक दूसरे को देख के, आज मैं अपनी गली से जा रही हूँ तो कोई और लड़की देखेगी, हाँ चलो मुझे भी फुटबॉल खेल, इस तरह शौक बढ़ रहा है लोगों का। पहले लोग लड़कियां डरती थी, उनकी फैमिली अलाउ नहीं करती थी, अभी तो माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है कि उनकी फैमिली अब बाकी लड़कियों को देख रही है कि कुछ लड़कियां इंटरनेशनल बन रही है, कुछ नेशनल बन रही है, तो उनको भी शौक पैदा होता है, उनकी फैमिली भी खुद लेकर आती है लड़कियों को। ये देख के बड़ा अच्छा लगता है कि पहले लियारी में लड़कियां मतलब नहीं खेलती थी, आप देखो बॉक्सिंग फील्ड में आप जाओ तो वहाँ पे भी लड़कियां हैं, फुटबॉल में भी लड़कियां हैं, हर जगह है। कितना तादाद होगा, रेशो क्या होगा, जो जितने क्लब्स हैं उसमें लड़कियों का क्या रेशो होगा? हमारे क्लास में तो रेशो आई थिंक 45 इस तरह हो लड़कियों का, और लड़कों का तो बेहिसाब है, वहाँ पे बहुत बहुत सारे लड़के हैं। अच्छा, और बाकी जो लड़कियां मुख्तलिफ स्पोर्ट्स में काम कर रही हैं, अभी खेल रही हैं, उनके बारे में क्या ख्याल है आपका कि वो ठीक है उनका मयार? बाकी स्पोर्ट की बात करूँ तो मैं यार स्पोर्ट की रिस्पेक्ट करती हूँ, जैसे कि बॉक्सिंग में भी आजकल मैं देखती हूँ कि लियारी की लड़कियाँ बहुत आगे हैं। और अ, बस यही है कि हम उनको भी सपोर्ट करते हैं, वो हमें भी सपोर्ट करें, इस तरह ही हम लोग एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे तो वो अपने फील्ड में आगे जाएं, हम अपने फील्ड में आगे जाएंगे। अच्छा, तो आप क्या फ्यूचर देखती हैं अभी स्पोर्ट्स का, स्पेशली जो है लड़कियां जो हैं उनका फ्यूचर क्या देखती हैं आप एज ए प्लेयर, कि ये आगे जाएगा या वालिदैन रोक देंगे या कोई और मामला आ जाएगा और फिर लड़कियां जो हैं रुक जाएंगी? सबसे पहले मैं अपनी बात करूँ तो मेरे अम्मी अब्बू बहुत ही सपोर्टिव हैं, वो उन्होंने मुझे कभी मना नहीं किया फुटबॉल खेलने के लिए, लेकिन ऐसे बहुत सारे जो पेरेंट्स हैं वो मना करते हैं। लेकिन दूसरी बात ये भी है, अगर कोई पेरेंट्स कह रहे हैं कि आप जाओ खेलने के लिए, उसके घर के हालात की वजह से भी कुछ पेरेंट्स मना कर पाते हैं। कोई अच्छे अच्छे, मैंने पहले भी कहा, बहुत सारे अच्छे अच्छे प्लेयर्स भी हैं, वो लोग घर की वजह से फुटबॉल छोड़ देते। तो मैं ये कह रही हूँ, अगर उनको सपोर्ट किया जाए, मतलब उनकी फैमिली को, शायद उनकी फैमिली उनको छोड़े। इस वजह से काफ़ी प्लेयर्स की जो फ्यूचर है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाई फुटबॉल फील्ड में, बिकॉज उनको सपोर्ट नहीं है। वो इतना अच्छा खेलते हैं, फिर बाद में वही कुछ लड़कियां शादी कर लेती हैं, कुछ लड़कियां मतलब फुटबॉल को छोड़ देती हैं। यही वजह से, क्योंकि उनको घर को अभी देखना होता है ना, पेरेंट्स ये देख रहे हैं कि मैं अपने बच्चे को भेज लूँगी, घर पे तो कुछ भी नहीं है, इस वजह से। अच्छा, तो वालिदैन का एज अ होल और माशरे का क्या क्या रवैया है? मैं कहती हूँ पेरेंट्स सपोर्ट करें, क्योंकि मेरे अम्मी अब्बू ने मुझे सपोर्ट किया, तब मैं अपने किट पहन के अपने यहाँ गली से, लियारी की गली से अपने अकेडमी जाती हूँ, ग्राउंड जाती हूँ। तो ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स हैं, वो सपोर्ट नहीं कर रहे, सपोर्ट करें। और दूसरी बात, अगर पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे हैं तो हमें उनसे अ, बिल्कुल उनका इज्जत और एहतराम करना चाहिए। अगर कोई पेरेंट्स सपोर्ट करे, इसका ये मतलब नहीं कि हम लोग कुछ गलत कदम उठाएं या कहीं और चले जाएं, नहीं। अगर आपके पेरेंट्स आप पे यकीन करें, आप उनका यकीन नहीं तोड़े, तो आपके पेरेंट्स भी आप पे यकीन करेंगे और आप भी आगे बढ़ेंगे। अच्छा, एज आपका मोहल्ला और आपका जो माशरा है लियारी का, तो वहाँ लोग कैसे देखते हैं लड़कियों को? लोग का तो ये है, अभी अब आजकल तो लोगों का माइंड बहुत ही अच्छा हो चुका है लियारी में। मतलब पहले तो मैं किट पहन के जाती थी तो पहले देखते हैं कि लड़की है किट पहन के जाती है ग्राउंड, लेकिन अभी तो लोगों में इतना चेंज आ चुका है। मैं जब गली से जाती हूँ तो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो मुझे कहते हैं माइकन बाजी हम लोग भी आएंगे, हम लोग भी आएंगे। तो मुझे सुन के बड़ा अच्छा महसूस होता है कि अभी मुझे देख के ये लोग भी फुटबॉल खेलने के लिए आएंगे, तो अभी का माहौल बड़ा अच्छा है। थैंक यू माइका, थैंक यू वेरी मच।